बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ डॉक्टर नज़ीर सिद्दीकी और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल। नाज़रीन कराम, भारतीय वज़ीर दिफा राजनाथ ने कहा है कि चीन और पाकिस्तान एक प्लानिंग के तहत LAC और LOC पर टेंशन और तनाव पैदा कर रहे हैं ताकि सर्दियों के आने तक दो महाज खोलकर भारत पर हमला किया जा सके। एक तरफ चीन भारत पर सर्दियों के मौसम में हमलावर होगा तो दूसरी तरफ पाकिस्तान भी इसके लिए पूरी तरह से तैयारी करके बैठा हुआ है। आप अच्छी तरह जानते हैं कि 1962 में जब भारत और चीन की लड़ाई हुई थी और पाकिस्तान को एक अच्छा सुनहरी मौका मिला था कि वो भी आगे बढ़कर भारत पर हमलावर हो और कश्मीर को आज़ाद करवा ले, लेकिन अमरीकी दबाव के नतीजे में पाकिस्तानी क़यादत ने अगमाज बरता और एक लिहाज से गफलत की, जिसका नतीजा यह है कि आज तक कश्मीर का मसला हल नहीं हो सका और हज़ारों लाखों कश्मीरी भारत के हाथों शहीद हो चुके हैं। और कौम हमेशा इस दर्द में मुब्तला रही है कि काश उस वक्त की पाकिस्तान की क़यादत अमेरिका के दबाव में ना आती और भारत पर हमलावर होती तो आज कश्मीर आज़ाद होता। इसलिए भारत के ये खदशात यकीनी तौर पर दुरुस्त महसूस होते हैं कि अगर पाकिस्तान को मौका मिलता है और चीन भारत पर हमलावर होता है, ख़ासतौर से सर्दियों के मौसम में, तो फिर पाकिस्तान किसी भी सूरत में पीछे नहीं रहेगा, क्योंकि ये 1962 नहीं है, ये 2020 है। और आज पाकिस्तान के चीन के साथ भी बहुत ही गहरे ताल्लुकात हैं। दोनों ममालिक एक दूसरा मिलजुल कर बहमी प्लानिंग के तहत बहमी सलाह मशवरे के साथ चल रहे हैं। और फिर जो है ये जो CPEC है उसने दोनों ममालिक को बिल्कुल एक दूसरे के और भी करीब कर दिया है। इसलिए भारत की ये खदशात बिल्कुल दुरुस्त हैं और अगर ऐसा हो जाता है तो ये एक तारीखी वाक़या होगा, क्योंकि भारत के लिए बायक वक्त दो फ्रंट्स पर लड़ना बहुत मुश्किल हो जाएगा। एक तरफ चीन है जिसकी टेक्नोलॉजी है, जिसके पास पैसा है, जिसकी प्लानिंग है, जिसकी बड़ी राजदारी है, उसकी प्लानिंग, उसके इरादों और उसकी जो सारी जो एक सोच है उसका दुनिया को पता नहीं है। और दूसरी तरफ पाकिस्तान ने भी अब बड़ी खामोशी के साथ, वरना हमेशा पाकिस्तान भी अपने इरादे ज़ाहिर कर देता था, अब बड़ी खामोशी के साथ पाकिस्तान ने भी प्लानिंग कर रखी है। इसलिए बहुत मुमकिन है कि सर्दियों के मौसम में जब भारत हर तरफ से घिरा होगा और भारत को एक तरफ से बर्फबारी का मुकाबला का सामना होगा तो दूसरी तरफ चीन का और फिर तीसरी तरफ पाकिस्तान का भी, तो यकीनन भारत के लिए बहुत परेशान कुन सूरत हाल होगी। दरअसल ये जो खदशात हैं भारत को, वो अपने करतूतों की वजह से उसको नज़र आ रहे हैं। थोड़े दिनों में जो ताइवान ने अपना एक जो है वो नेशनल डे या कौमी दिन मनाया है और उसे दुनिया भर में उसकी तशहीर की गई है। और इस जो महाज पर सबसे ज़्यादा फुर्ती जो है, चालाकी जो है, वो भारत ने दिखाई है। हत्ता कि ये हुआ है कि पूरे भारतीय मीडिया में ताइवान के हवाले से भारत की जो माजी की पॉलिसी थी उसके बरअक्स अब इश्तिहार शाये किए गए हैं। और नई दिल्ली में जो चीन का सफारत खाना है उसके इर्द गिर्द पोस्टर लगा दिए गए हैं जिसमें ताइवान के नेशनल डे के हवाले से, कौमी दिन के हवाले से जो है ना मुख्तलिफ इबारतें लिखी हुई थी। इस पर चीन बहुत जो है शदीद इश्तियाल में है और चीन कहता है कि ये जो वन चाइना पॉलिसी है ये उसकी रूह के खिलाफ है और अब भारत ने सारी हदें जो है ना पार कर ली हैं। चीन सब कुछ बर्दाश्त कर सकता है लेकिन वो किसी भी सूरत में ताइवान के हवाले से अपनी कौमी पॉलिसी के बरअक्स किसी भी मुल्क को आगे बढ़ने या कोई कदम उठाने की इजाज़त नहीं दे सकता। चीन का अमेरिका के साथ भी इसी ताइवान के हवाले से झगड़ा रहता है। कुछ अर्से पहले जापान में एक मीटिंग हुई है जिसमें ऑस्ट्रेलिया था, जापान था, अमेरिका और भारत के वज़ीर ख़ारजा थे। और माइक पोम्पियो जो है अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा ने उसने खुलकर कहा है कि अब वक्त आ गया है कि भारत जो है वो चीन पर हमलावर हो और अमेरिका उसका साथ देगा। लेकिन आज का भारत हर तरफ से घिरा हुआ है। भारत की मईशत दम तोड़ रही है। भारत में जो मुआशरती और जो समाज के ताने बाने हैं वो बिखर रहे हैं। मुसलमान जो हैं वो कौमी धारे से दूर हो चुके हैं। अछूतों के साथ जो जुल्म और ज़्यादती वो मज़ीद बढ़ रही है। सिख जो है वो खालिस्तान की राह पर अब चल रहे हैं। और अगर ताइवान के रद्द अमल में
چین نے بھارت میں برپا مختلف آزادی کی جو تحریکیں ہیں ان کو سپورٹ کرنا شروع کر دیا، ان کو وسائل فراہم کرنے شروع کر دیے، ان کو اپنے میڈیا میں جگہ دینا شروع کر دی، تو پھر بھارت بہت ہی جلد ٹوٹ سکتا ہے۔ اور یہ بھارت کا انجام بھی نظر آ رہا ہے، کیونکہ یہ جو مودی ہے یہ بھارت کا سب سے بڑا دشمن ہے۔ یہ میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا خاص کرم ہے، یہ جو مودی ہے یہ پاکستان کا خیر خواہ ہے اور بھارت کا دشمن ہے۔ اس نے وہ سارے قدم اٹھائے ہیں جس کی وجہ سے بھارت آہستہ آہستہ اب سیکولرزم سے جو ہے وہ ہندو انتہا پسندی کی طرف چلا گیا ہے اور بالکل زوال کے انت میں جا رہا ہے، آخر میں جا رہا ہے اس وقت بھارت۔ تو آنے والے دنوں میں، آنے والی سردیوں میں بالکل یہ یقینی لگ رہا ہے کہ 2 فرنٹ سے یہ لڑائی ہوگی، ایک طرف پاکستان ہوگا، دوسری طرف چائنا ہوگا، درمیان میں انہوں نے بھارت کو جو ہے نا دبوچنا ہے۔ اب دیکھیے کہ فاروق عبداللہ جیسا آدمی جو بالکل ایک جو ہے نا پپٹ سا تھا بھارتی اسٹیبلشمنٹ کا، اب اس نے بھی کہہ دیا ہے کہ 370 کا دھارا یا 35 کا ایک جو دھارا یا سیکشن ہے اس کو ختم کروانے کے لیے چین کشمیریوں کی مدد کرے تو ہم اس کو ویلکم کریں گے، جس پر پورے بھارت میں ہاہاکار مچی ہوئی ہے کہ فاروق عبداللہ نے بہت بھارت دشمنی کا ثبوت دیا ہے، ملک دشمنی کا ثبوت دیا ہے۔ تو اب وہ لوگ، کشمیر کے وہ لوگ جو بھارتی اسٹیبلشمنٹ یا بھارت نواز رہے ہیں، اب وہ بھی آہستہ آہستہ کھل کر بھارت کے سامنے آ رہے ہیں۔ تو یہ سارے خدا تعالیٰ کے اپنے فیصلے ہیں، تو امید یہی رکھنی چاہیے کہ آنے والے دنوں میں بھارت اپنے انجام کی طرف بڑھتا ہوا دکھائی دے رہا ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان اور چین مل کر نہ صرف کشمیر کو آزاد کرائیں گے بلکہ اپنی دوستی اور اپنی غربت اور اپنی یکجہتی کے نتیجے میں نہ صرف سی پیک کو مکمل کریں گے بلکہ پاکستان میں بھی خوشحالی کا ایک نیا دور آئے گا۔ دوستو، آپ سے گزارش ہے کہ میرے یوٹیوب چینل ڈاکٹر نذیر صدیقی کو سبسکرائب کریں، گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبائیں اور اس ویڈیو کو لائک کریں اور سوشل میڈیا پر زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ بہت شکریہ۔